कहानी शुरू होती है वहीं से जब अर्जुन खुले जंगल में अपने अधूरे आश्रय को देखता है और अपने शरीर में जंगल की ऊर्जा को भरने लगता है। आज उसका मकसद साफ था, लकड़ी का घर पूरा खड़ा करना। अब दोबारा खुले चबूतरे पर सोना नहीं था। अर्जुन सबसे पहले मोटे लकड़ी के लट्ठों के सिरे ठीक करता है, फिर उन्हें चारों कोनों में बने छेदों में कसकर फिट कर देता है। इन चार मजबूत खंभों के सहारे आश्रय का पूरा ढांचा खड़ा हो जाता है। छत की बनावट के लिए वो छाते जैसी गोल डिजाइन अपनाता है। ढांचा तैयार होते ही वो लकड़ी की पतली छड़ियों से उसे ढक देता है। कुछ ही देर में पूरी छत का आकार साफ दिखाई देने लगता है। दीवारें भी उसी तरीके से मोटे लकड़ी के लट्ठों से बनाई जाती हैं और हर थोड़ी दूरी पर लकड़ी की कीलों से उन्हें मजबूती से जकड़ा जाता है। घर के अंदर रोशनी बनी रहे इसके लिए अर्जुन पहले से ही एक खिड़की की जगह छोड़ देता है। लकड़ी की छड़ियों में खांचे बनाकर उनमें छेद वाला कांच लगाया जाता है और सन की मजबूत रस्सी से उसे अच्छी तरह कस दिया जाता है। छत के ऊपर वो पहले पानी रोकने वाला मोटा कपड़ा बिछाता है, फिर उसे थामने के लिए मजबूत लकड़ी की पट्टियां लगा देता है। घर के अंदर और ज्यादा उजाला हो इसके लिए अर्जुन एक अनोखी तरकीब अपनाता है। वो एक बोतल में पानी भरकर छत के खाली हिस्से में फिट कर देता है, जिससे बाहर की रोशनी अंदर आकर पूरे कमरे में फैल जाती है, बिल्कुल एक प्राकृतिक बल्ब की तरह। यही वजह है कि अगर जरूरी जानकारी ठीक से सीख ली जाए तो घने सतमोड़ा जंगल में रहना भी मुश्किल नहीं लगता। अब बारी आती है मुख्य दरवाजे की, जो अर्जुन के लिए आसान काम होता है। वो कुछ लकड़ी के पट्टे काटता है, उन्हें जोड़कर एक दरवाजा बनाता है और फिर एक सुंदर हैंडल तैयार करता है। तय की गई जगह पर लगाते ही दरवाजा आसानी से खुलने और बंद होने लगता है। ढांचे का काम पूरा होने के बाद अब अंदर की साज सज्जा की बारी आती है। अर्जुन कोने में सही माप लेता है और लकड़ी की छड़ियों से अपने हिसाब की एक चारपाई बना लेता है। चारपाई के पास ही वो एक छोटी सी मेज भी तैयार करता है। ये साफ दिखता है कि अर्जुन अपने बनाए घर से काफी खुश और संतुष्ट है। अब बस चूल्हा बनाना बाकी रहता है। वो तुरंत मिट्टी गूंथना शुरू करता है, लेकिन थोड़ा आराम करते वक्त उसे पास के पेड़ के खोखले हिस्से में एक छोटा सा सिर दिखाई देता है। पहले उसे लगता है कि शायद कोई जंगली खरगोश खुद ही खाने के लिए आ गया हो, लेकिन पास जाकर देखने पर वो एक फुर्तीला छोटा जानवर निकलता है। जब भूख मिटने की कोई उम्मीद नहीं होती तो अर्जुन उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय प्यार से कुछ बार सहला देता है। भूख और बढ़ते ही अर्जुन फिर से तेजी से काम में लग जाता है। वो मिट्टी से पूरा चूल्हा और धुआं बाहर निकालने की नली अच्छी तरह बंद कर देता है और सूखी लकड़ी जलाकर तेज आग जला देता है ताकि मिट्टी जल्दी सूख जाए। जब धुआं नली से बाहर निकलने लगता है तभी उसे याद आता है कि छत अभी पूरी तरह ढकी नहीं है, इसलिए वो आसपास से सूखी घास ले आता है और उन्हें छत के ऊपर बिछा देता है, जिससे घर के अंदर गर्मी बनी रहती है। घर देखने में सुंदर लगता है और ऊपर बिछे कपड़े की उम्र भी बढ़ जाती है। बची हुई मिट्टी को वो बेकार नहीं जाने देता, बल्कि दीवारों पर अच्छी तरह लेप कर देता है ताकि आगे चलकर घर के अंदर ठंडी हवा न घुसे। दोस्तों, इसका पार्ट 3 बहुत ही शानदार है। देखने के लिए कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिख देना प्यारे मित्रों जी।